तो उसके बाद श्री व्यास जी ने नारद जी से फिर एक और प्रश्न पूछा कि जब वो सब महात्मा गण चले गए, उसके बाद आपने क्या किया, कैसे आपका वो जो दासी पुत्र का जो वो शरीर था, वो शरीर कैसे छूटा। फिर व्यास जी ने एक और बात पूछी, प्राकल्प विषया मेता स्मृतिं ते सुरसत्तम नयेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। व्यास जी ने पूछा, बोले काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, काल स्मृति को भी नष्ट कर देता है। आप देखो थोड़े समय के बाद, आज की बात थोड़े समय बाद भूल जाएगी। काल जो है धीरे धीरे सबको नष्ट कर देता है, स्मृति को भी नष्ट कर देता है। तो महर्षि वेदव्यास ने पूछा कि वो पूर्व कल्प की जो स्मृति है, अच्छा ये नारद जी जो घटना सुना रहे हैं कोई 10-20 साल पुरानी घटना नहीं है, 2-4 जन्म पहले की घटना नहीं है, पूर्व के किसी कल्प की घटना है। बोले आपको ये पूर्व कल्प की स्मृति कैसे बनी रही। तब नारद जी ने उत्तर दिया, भिक्षुभिर विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत् एतदकारशम। नारद जी ने कहा, भाई जब वो महात्मा गण चले गए तो मैंने जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया। मेरी अवस्था बड़ी छोटी थी। और नारद जी ने कहा, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, और मेरी माता बोले एक तो स्त्री और दूसरे कुछ बहुत अधिक विवेक विचार भी उसके पास में नहीं था, और तीसरे वो एक दासी थी, माने कुछ धन संपत्ति भी उसके पास बहुत अधिक नहीं थी। मेरे अतिरिक्त उसका कोई और आश्रय नहीं था। और नारद जी ने कहा, और उसमें भी उसकी दुर्दशा ये थी कि उसने स्वयं को मेरे स्नेह पाश में जकड़ रखा था। देखो जीव की जो दुर्दशा है ना, वो तो आसक्ति के बंधन में पड़ने पर ही होती है। आसक्ति से बड़ा और कोई दुख नहीं है, आसक्ति से बड़ा और कोई कष्ट नहीं है। पल पल इस भीतर बैठे जीव को सताने वाली, तपाने वाली आसक्ति है। या किसी वस्तु की आसक्ति है या फिर किसी व्यक्ति की आसक्ति है। आसक्ति बंधन है। आसक्ति के बंधन में पड़ा ही मनुष्य न पाप पुण्य का विचार करता है, न हित अहित का विचार कर पाता है। उसको उचित अनुचित कुछ नहीं सूझता, और बस उस मोह के गर्त में पड़ा एक पे एक अनुचित निर्णय लेता है, अंत में अपना पतन करा लेता है। संतों ने, ऋषियों ने, बुद्ध जनों ने धृतराष्ट्र को कहा था कि ये जो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है ना, ये कुल घाती होगा, यदि इसको मार देना चाहिए, तुम्हारे कुल की रक्षा होगी, तुम्हारा पूरा कुल बच जाएगा इस एक पुत्र को मार देने से। और मोह में अंधा धृतराष्ट्र, उसने ये कार्य नहीं करने दिया। ये भी भूल गया कौन है ये सब जो मुझे ये बात कह रहे हैं, सब मेरे हितैषी हैं। जो हितैषी जन थे उन्होंने कहा कि कुल घाती है, ये कुलांगार पैदा हुआ है, ये कुल की श्री ऐश्वर्य नष्ट करके स्वयं समाप्त हो जाएगा। धृतराष्ट्र को कहा कि तुम्हारा यश कीर्ति सब नष्ट हो जाएगा। आज आपने कभी जीवन में देखा किसी ने अपने पुत्र का नाम धृतराष्ट्र रखा हो? कोई नहीं रखेगा। तो तुम्हारा यश कीर्ति सब नष्ट हो जाएगा। और मोह में अंधा, उसको उस समय उचित अनुचित का कोई विचार नहीं है। जब जीव आसक्त होता है किसी में, जब किसी के मोह में फंसा होता है, जब ममता का विषय कोई व्यक्ति हो जाता है हमारी, फिर उचित अनुचित का कोई विचार नहीं रहता, फिर सही गलत समझ में ही नहीं आता, फिर पाप पर पाप करता है व्यक्ति। कई बार आपको कहता हूं, भाई कभी विचार किया है जिसके लिए पाप कमा रहे हो वो भी यही रह जाएगा। उससे मिलने वाला सुख भी घड़ी दो घड़ी का सुख बाद में बहुत दुख देकर जाएगा। और जो पाप कमाया है वो पाप जन्म जन्म तक प्रारब्ध बनकर तुम्हारा पीछा करेगा। कभी इस बात का विचार किया? 2 घड़ी के सुख के लिए, और वो भी सुख है नहीं, फिर फांसी ऐसी पर है तीसम दुख ना हुई। और ये है क्या? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसीलिए एक स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, कह रहे अब लो नसानी, अब ना नसई हो। बोले अब तक गंवाया है, अब नहीं गंवाएंगे। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे। तो कान खोलकर सुनना, आपके हमारे जीवन में तो सत्संग है। आपके और मेरे जीवन में भी अगर सुधार नहीं होता तो हम तो भाई फिर पशु से भी गए बीते हैं।
ताको रहिए रोए। अगर हम भी बैठे हैं किसी की निंदा करने में, हम भी कान से किसी की चुगली सुन रहे हैं, हमारे मन में भी वही किसी के प्रति राग द्वेष है, हम भी आसक्ति में अंधे हुए ठीक गलत का विचार किए बिना सब करते चले जा रहे हैं, फिर तो भाई पशु से गया बीता जीवन है। पशुवत नहीं, पशु से भी निकृष्ट जीवन है ये। कभी पहले आपसे मैंने कहा था, अपने मन से इस बात का भ्रम निकाल देना आप किसी को पाल रहे हो, किसी को पोस रहे हो। ना ना ना, जीव आया है संसार में, वो अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आया है। देनहार कोई और है। हमको तो केवल कर्तव्य पालन करना है, वो भी किस लिए? कर्तव्य पालन दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, कर्तव्य पालन आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। अपने कल्याण के लिए कर्तव्य का पालन करना है, मेरा कल्याण होगा। और ये स्वार्थ नहीं है, ये सावधानी है। ये स्वार्थ नहीं है कि भाई आप कह रहे हो कि आपको केवल अपने ही बारे में सोचना है। ना ना, ये स्वार्थ नहीं है, सावधानी है। कर्तव्य पालन करना है, मेरा कल्याण हो। और अब आप सोचो भाई फिर किसी और का कल्याण कैसे होगा? पहले अपना तो करो। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में यही लिखा है, तो बिगानी का परी, तो अपनी निबेर। अपना कल्याण तो करो, अपना दीपक तो जलाओ, फिर किसी का जलाना। पहले तो अपना कल्याण करिए। तो जो कर्तव्य पालन करना है अपने कल्याण के लिए करना है, मोह ममता के बंधन में पड़ जाने के लिए नहीं करना, स्वार्थ के कीचड़ में लिप्त हो जाने के लिए नहीं करना है, अपने कल्याण के लिए करना है। इसीलिए कहा जाता है साधक सदा सावधान। साधक व्यवहार में रहेगा पर वो सावधान रहेगा, वो लिप्त नहीं होगा। यदि कोई साधक माता है, यदि साधक के रूप में, माता के रूप में कोई इस संसार में साधक है, तो उसको अपनी संतान का पालन करना है, उसका पोषण करना है, उसको अच्छा संस्कार भी देना है, लेकिन उसको भीतर से सावधान भी रहना है, उसको भीतर से निष्काम भी रहना है, उसको भीतर से सावधान रहना है कि भाई ये जो सब किया जा रहा है ये आत्म कल्याण का मार्ग है। उसकी ममता के बंधन में पड़ नहीं जाना है, बंध नहीं जाना है। इसीलिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कठिनाई आएगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, जीवन में सत्संग रहा तो निकल जाओगे सबसे। सत्संग रहेगा तो भजन भाव बना रहेगा, सत्संग रहेगा तो सद्विचार का दीप जीवन में जलता रहेगा। उसके प्रकाश में भजन की लाठी लेकर तो इस ऊंचे नीचे मार्ग से निकल जाओगे। नहीं तो भाई बड़ा कठिन है, नहीं तो बड़ा कठिन है। और बड़ा कठिन क्या भाई, इसके बिना असंभव है। तो नारद जी ने कहा बेचारी हर ओर से दीनहीन, न धन न संपत्ति न बहुत अधिक बुद्धि, न उसके पास कोई विचार, न उसके जीवन में सत्संग। और बोले मेरे स्नेह पाश में बेचारी जकड़ी हुई थी, मेरे लिए करना तो बहुत कुछ चाहती थी। नारद जी ने वस्तुतः जीव दशा का वर्णन किया है, ये आपकी मेरी कहानी है। नारद जी ने कहा कि बोले कि मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी। सा स्वतंत्रा न कल्पासीद योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको यूषा दारुमयी यथा। मेरी बेचारी मेरे लिए चिंता तो बहुत करती थी पर मेरे लिए कुछ कर नहीं पाती थी। यही आपकी मेरी कहानी नहीं है। माता पिता अपनी संतान के लिए चिंता तो करते पर कर क्या पाते हैं। हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही सखा। अरे काल बड़ा क्रूर है, कर्म का विधान बड़ा कठोर होता है। उसको ले जाना हो तो वो मां की गोद से हंसता खेलता बालक भी लेकर चला जाता है। मां बेचारी क्या कर सकती है? बालक बरसों बरस मां के सामने बिस्तर पर रुग्ण बीमार पड़ा रहता है, मां बेचारी रो लेती है, दुख पा लेती है, पर कर क्या सकती है? नारद जी ने कहा ऐसे ही मेरी माता, बोले मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी पर बेचारी परतंत्र थी ना, जीव तो परतंत्र है, पर वो मेरे लिए बेचारी कर क्या सकती थी? कुछ कर नहीं पाती थी। तभी आपको कहता हूं अरे विचार करो, जहां जिस परिधि में जिस विषय में आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां करने का व्यर्थ प्रयास क्यों करते हो? जहां कर सकते हो, जहां करके कुछ पा सकते हो, वहां पर प्रयत्न करना चाहिए ना, वहां पर प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए भाई हो सकता है यहां किसी के मन में यह प्रश्न आ रहा हो, फिर अपनी संतान के लिए क्या करें? अपनी संतान के लिए प्रार्थना करिए। अगर चाहते हो कि संतान सद्मार्ग पर चले तो संतान से भी कहो, पर उससे अधिक ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में करो। कुछ हुआ तो भाई वहीं से होगा।
काल की गति में अगर परिवर्तन संभव है, वैसे तो होता नहीं, हुई ही जो राम रचि राखा, फिर भी अगर कभी परिवर्तन हुआ तो भाई वहीं से होगा। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं एक स्थान पर, बोले जो ही बांधे सोई छोड़ है। इसने बांधा है बोले वही मुक्त करेगा, कुछ बदला उसी के बदले बदलेगा। तो नारद जी ने कहा मैं भी अपनी माता के उस स्नेह बंधन में बंध कर और कुछ काल तक वहीं रहा जहां मेरी माता रहती थी। एकदा निर्गतांगेहा दुहंती निशिगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक दिन मेरी माता गोद दुहने के लिए और घर से बाहर निकली, बोले सर्प पर उसका हल्का सा पांव पड़ा, सर्प ने डस लिया, माता का शरीर छूट गया। फिर जो अगली बात नारद जी ने कही वो बहुत अच्छी है। नारद जी ने कहा माता का शरीर छूटा और तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा। नारद जी ने कहा ये घटना घटी और मैंने सोचा भक्तों का मंगल चाहने वाले, सदा भक्तों का कल्याण करने वाले, बोले भगवान का ये मुझ पर एक अनुग्रह ही हुआ है। बोले एक बंधन था जिसमें मैं बंधा हुआ था और माता के प्रति मेरा एक कर्तव्य भी था, बोले प्रभु ने आज मुझे सब बंधनों से मुक्त कर दिया। यहां से पता चलता है कि हम वस्तुतः चाहते क्या है। संसार मिला हम खुश हुए, संसार का कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ा हम दुखी हुए, तो मान लेना भाई भीतर इच्छा संसार की है, वही सुखी दुखी कर रही है, उसी के कारण सुख दुख है। इच्छा के मूल से ये दो फल आते हैं, सुख और दुख। जिसको इच्छा नहीं उसको ना सुख है ना दुख है। कभी आपको कहता हूं ना मैं कि जो व्यवहार में लिप्त है दिन रात, वो कभी सत्संग में आकर बैठे, कभी कीर्तन में आकर बैठे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ताप से तपा आया है, उसको शीतलता की अनुभूति होगी। ये तो समझ में आता है कि कोई व्यवहार में लगा है, सत्संग में आया है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको कुछ सुख मिल रहा है। लेकिन सत्संग में रहने वाला अगर व्यवहार में सुखी हो रहा है तो बोले यहां पर बात कुछ गड़बड़ है। माने अर्थात अभी सत्संग का रस नहीं मिला। सत्संग का रस मिले तो सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। वो उसको भले किसी परिस्थिति वशात व्यवहार में रहना पड़े, लेकिन वो कभी वहां रस नहीं ले सकता, वो कभी चैन से नहीं रहेगा, वहां उसका मन प्रभु की ओर ही रहेगा, उसका मन प्रभु की ओर रहेगा। ये जो बात नारद जी ने कही ना, बोले माता का शरीर छूटा, मेरे मन में यही भाव, यही विचार आया। बोले प्रभु की मुझ पर कृपा हुई, अनुग्रह हुआ। बोले मैं एक बंधन से मैं बंधा था, प्रभु ने मुझे उस बंधन से भी मुक्त कर दिया। नारद जी ने कहा अब भजसु गोपाल, अब सब प्रकार से निश्चिंत होकर, सब प्रकार से निष्प्रिय होकर, निरपेक्ष होकर बोले भगवान का भजन करेंगे। और ये भाव मन में रखकर नारद जी ने कहा मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा भाई चला, रास्ते में बड़े बड़े जंगल, जिसमें बड़े हिंसक जानवर वो भी देखे, नदियां, सरोवर, तालाब, गिरी कंदराएं सब देखा, ग्राम नगर भी देखे, सबको पार करता हुआ चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। बोले थक गया, फिर कहीं एक स्थान पर बैठकर, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान था, बोले आचमन किया, स्नान किया और संतों ने जो विधि बताई थी, बोले उसी विधि से वहीं पर, थका हारा तो मैं था ही, बस वहीं पर बैठकर उस शीतल मनोरम दिव्य स्थान में संतों ने जो विधि बताई थी भगवान का ध्यान करने लगा। अच्छा, इसमें भी एक गूढ़ार्थ है, इसमें भी एक गूढ़ार्थ है। नारद जी ने कहा मैंने सब देखा, जंगल भी देखे, सुंदर सुंदर ग्राम नगर भी देखे। ऐसे ही हम भी अपने पूर्व के जन्मों में ये सब देख कर आए हैं। भजन का सुख कब होता है? जब वस्तुतः जीव सब साधनों से थक कर केवल प्रभु के नाम के, प्रभु की कृपा के भरोसे होकर बैठ जाता है, तब भजन का सुख मिलता है। नारद जी ने कहा भाई हमने घने जंगल भी देखे, सुंदर सुंदर नगर भी देखे, नदियां, तालाब, सरोवर, गिरी कंदराएं सब देखा, एक से एक सुंदर दृश्य, एक से एक भयावह दृश्य सब हमने देखा। नारद जी ने कहा अंत में चलते चलते थक गया। ऐसे अनेक अनेक साधन करने के बाद
जैसे महाप्रभु कह रही है, दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्त कोटिंग सर्वेशु साधन वरेशु चिरंग निराश। सब करने के बाद जब थक गया, फिर संतों ने जो विधि बताई थी, बस उसका आश्रय लेकर संतों ने एक बात कही थी, बोले कुछ भी करना पर भगवान नाम नहीं छोड़ना। संत मुझे एक ये युक्ति बताकर गए थे, बोले कुछ भी करना पर देखना भगवान का नाम नहीं छूटे, कृष्ण का स्मरण होता रहे, श्री कृष्ण के चरणों का ये मन भंवरा बना रहे, उन्हीं से लिपटा रहे। नारद जी ने कहा संतों ने बताया था, फिर जो विधि उन्होंने बताई थी, जो भगवान का स्वरूप मुझे बताया था, उसी स्वरूप से मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य विद्यासीन में शनैर्हरि। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा ही मधुर श्लोक है। नारद जी ने कहा भक्ति भाव से मेरा हृदय भरा हुआ था, मैं थका हारा, ये भी पता नहीं अब और आगे कहां जाना है, प्रभु को खोजने निकला हूं, चलते चलते थक गया, बड़ी थका हारा मैं बैठा, भक्ति भाव से भरा हुआ मेरा हृदय, भगवत दर्शन की बड़ी बड़ी उत्कट लालसा, बोले भगवान के चरण कमलों का ध्यान, बोले बस ये सब हुआ और बस मेरे नेत्रों से आंसू छलछला आए, मेरे नेत्रों से अश्रु छलछलाने लगे। ये होगा कब? जब आप भीतर से कर्तृत्व से मुक्त हो जाओगे, जब दोनों हाथ उठा लिए द्रौपदी ने, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया में। नारद जी ने कहा मैं भी भाई अब थक गया था, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब तो मेरा रोम रोम बस यही कह रहा था, सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या, बेगी हरो नंदला, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और आपको सदा ही कहता हूं, जब कोई तरस जाता है, जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। नारद जी ने कहा ऐसे मेरा रोम रोम भगवत मिलन की लालसा से भरा था। सहज आनंद बसे बैरागी। नारद जी ने कहा भगवत मिलन की पिपासा भी है, रोम रोम प्यासा है, लेकिन उस आनंद का वर्णन भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। अद्भुत आनंद है। नारद जी ने कहा मेरे नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और बस इतनी देर में मेरे अंतःकरण में भगवान का वो दिव्य मनोहारी मुनिजनों का वो आराध्य वो स्वरूप मेरे उर अंतर में प्रकट हो गया। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने दो बात कही, बोले मेरा हृदय शीतल हो गया, शांत हो गया। जब प्रथम अनुभूति होती है, एक तो वो कहीं आपके भीतर आपको होगी, जब उस आनंद की प्रथम अनुभूति होगी, जब पहली झलक मिलती है प्रभु की, तो भी इसी अंतर्मुख अवस्था में ही मिलती है। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, समेटना है भाई, अपने मन को समेटना है। कल विराम के समय में यही आपसे कह रहा था, अरे भाई प्रभु आएंगे, अपने हृदय मंदिर को तैयार तो करो, वहां झाड़ बुहार तो करो, प्रभु आएंगे तो कहां बैठेंगे। नारद जी का हृदय शुद्ध हो गया था, निर्मल पवित्र, रोम रोम में भगवत मिलन की पिपासा है। स्वयं नारद जी चलते फिरते तीर्थ हो गए थे, फिर उस हृदय में भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही मैंने भगवान की वो मुनिमन मोहिनी उस छवि का, उस माधुरी का दर्शन किया, आस्वादन किया, नारद जी ने कहा रोम रोम पुलकित हो गया और हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। जब अनुभव होगा, जब वास्तविक अनुभव होगा, तो यह घटना घटेगी, हृदय शांत और शीतल। और वो नारद जी ने कहा भाई उस आनंद की बाढ़ में बोले मैं ऐसा डूबा कि ना काल का, ना देह का, किसी भी वस्तु का कोई भान नहीं रहा। आगे कह रहे हैं, रूपं भगवतो यत्तन्मनः कांतं शुचापहम् अवश्यं सहसोत्तस्थे
वैक्लव्याब्दुर्मना इव। मेरे प्रभु का रूप सब प्रकार के अमंगलों का, सब शोकों का नाश करने वाला, बोले मन को मोह लेने वाला था। इसीलिए भगवान के रूप को मनोहर कहा गया, जो मन को हर ले, मन को मोह ले और सदा सदा के लिए, और ऐसा मोह ले कि फिर उसके बाद मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाए। एक भगवान का रूप ऐसा है जिसके अनुभव के बाद बोले फिर मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती, फिर मन कहीं नहीं जाता। एक बार प्रभु में लगे बोले उसके बाद मन कहीं नहीं जाता। बोले बस एक क्षण के लिए भगवान का वो दर्शन हुआ, बोले जैसे बस एक क्षण के लिए भगवान की वो झलक मिली, और बोले एकाएक भगवान फिर अंतर्हित हो गए, फिर छिप गए। और बोले जैसे ही वो छिपे, महाराज जी ने कहा जैसे मेरा रोम रोम पहले त्रिषित था, बोले अब तो वो व्याकुलता अनंत गुना और बढ़ गई। बोले एकाएक मैं अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया, बस उसी स्वरूप को फिर देखना चाहता हूं। बोले मेरे रोम रोम मानो नेत्र हो गए, वो दसों दिशाओं में बस केवल उसी रूप को ढूंढ रहे हैं। बोले चित्त चोर ने चित्त चुरा लिया, और ऐसा ही प्रभु करते हैं। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा। अच्छा चुराकर, अब चोर कोई वस्तु चुराकर बैठा थोड़ी रहेगा। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, अरे छलिया गया फिर भाज कहाँ, ब्रजमंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। देखो कोई व्यक्ति निर्धन हो तो वो दुखी रहता है, निर्धनता अभाव दुख है। कोई निर्धन हो तो दुखी रहेगा, लेकिन उसको धन मिल जाए और फिर खो जाए, एक बार धन मिल जाए और फिर खो जाए, बोले फिर तो उसकी पीड़ा असह्य है, फिर तो असह्य पीड़ा होती। संतान नहीं है तो कुछ काल के बाद व्यक्ति अपने आप को सांत्वना दे लेता है, फिर मिले और मिलकर खो जाए, फिर इससे बड़ा तो फिर कोई कष्ट नहीं है। ये तो बड़ी भारी पीड़ा है, तो असह्य पीड़ा है, ये तो मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। नारद जी ने कहा भाई एक क्षण के लिए भगवान मिले, उस रूप का हमने दर्शन किया, और वो उस दर्शन जन्य जो आनंद था फिर उसका आस्वादन किया, बस एक क्षण में भगवान अंतर्हित हो गए। और अब ब्रजमंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ, अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहाँ। फिर लाग गई फिर लाज कहाँ, फिर एक बार उस रस का चस्का लगा, फिर लाग गई फिर लाज कहाँ। कोई दुखिया पे दया करके बता दूरी ब्रिजराज कहाँ, बता दूरी ब्रिजराज कहाँ। महाराज जी ने कहा भाई उसके बाद हमने उसी रूप को देखने का अनेक बार प्रयास किया, अनेक बार ध्यान लगाया, लेकिन पुनः उस रूप का दर्शन नहीं हो रहा था। और बोले हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे मीन बिना जल के तड़पती है। नारद जी ने कहा बिल्कुल वही दशा मेरी थी। तो नारद जी ने कहा भाई हम दसों दिशाओं में उच्च स्वर से प्रभु को पुकार रहे हैं, कभी ध्यान करके प्रभु की उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयास कर रहे, पर नारद जी ने कहा लेकिन सफल नहीं हुआ मैं। ऐसी ही स्थिति में मीरा जी ने कहा है, गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं। कल भी आपसे कह रहा था मैं कि भाई माना कि ये मार्ग कठिन है, भीतर बाहर अनेक प्रतिकूलताओं से भरा है, पर फिर भी भाई अंत में पहुंचना तो अपने घर है ना। अपने घर पहुंचने का मार्ग यदि कठिन भी हो तो उसको छोड़ा नहीं जाता। मीरा कह रही है मेरे गुरु ने मुझे ये चेत करा दिया है कि तेरा घर यही है, यहीं पहुंचकर तुझे चैन मिलेगा, यहीं पहुंचकर तू सुखी होगी। जुगन
जुगन से बिछड़ी मीरा, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर लीना मैं पाए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर लीना मैं पाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दियो बताए। सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। और बस ऐसी दशा नारद जी कह रहे हैं उस समय मेरी, कि कहीं कहीं मन को टिकाना मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब तो मन को वही चाहिए। इसलिए भी आपको अनेक बार मैंने कहा, भाई सत्संग में बने रहना। सत्संग की कृपा से क्या होगा? वो जो विशुद्ध रस है, इसको तुलसी बाबा ने कहा रस विशेष। कभी सत्संग की कृपा से, कभी संतों की कृपा से, जैसे पूर्व में नारद जी ने इसी वृतांत में कहा, बोले 3 समय सत्संग संत कीर्तन करते थे, भगवान की लीलाओं का गान करते थे, और यद्यपि सब बात समझ नहीं आती थी, पर मैं बैठा सुनता था। फिर सुनते सुनते मेरे हृदय में उस विशुद्ध भाव का प्रादुर्भाव हो गया। बने रहना सत्संग में, लगे रहना इसी प्रकार। रस की एक बूंद हो सकता है कभी मिल जाए, जिसको पाकर बोले मन की सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। अब कोई कहे कि भाई इतना ही कठिन मार्ग है, क्यों चलते हो इस पर? क्योंकि घर यही मार्ग लेकर जाता है, क्योंकि जो अपना घर है ना, उस तक यही रास्ता जाता है। सो ये बात मीरा जी कह रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दियो बताए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। मेरे जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, और घर लीना मैं पाए। जैसे हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं, कह रहे अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानो पायो। आप सोचो, श्री कृष्णदास जी भावुक जब ये शब्द कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास, प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं यह साची मन मानी को। देखो भाई, जितना सब कुछ है मन को एकाग्र करने के लिए तो है। जितने साधन आज तक कहे गए हैं, सब मन को एकाग्र करने के लिए तो है। आप देखो वृंदावन के रसिकों का मन कैसा एकाग्र हुआ है। अरे भाई, अब तो जो पे हित कृष्णदास, प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं, और यह साची मन मानी को, रहूं कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। सिर काटूं पावक जराऊं, बूढ़ मराऊं विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कि तुम जाऊं। कुछ कुछ मिला है ना यहां, और आपको मुझे चाहिए ही कितना भाई। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। एक बूंद तो चाहिए। वो एक बूंद नारद जी को मिल गई, एक झलक दिखा दी प्रभु ने, फिर ओझल हो गए। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि भाई हमारी एक झलक देखने के बाद फिर कोई हमें नहीं छोड़ सकता। जो लोग नेवला पालते हैं ना, वो नेवले को अफीम खिला देते हैं, उसको पिंजरे में नहीं रखते हैं, किसी बंधन में नहीं बांधते हैं, उसको अफीम खिला देते हैं थोड़ी सी। फिर नेवला यहां वहां सब और घूम फिर कर, पर अंत में वहीं आ जाता है, क्योंकि उसको चाहिए वही। अब उसको वही चाहिए।
ऐसे ही संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, कहते हैं रस का चस्का लग जाता है। एक बार एक छींटा पड़ जाता है संतों की कृपा का, उस रस का चस्का लग जाता है, फिर मन भेजे नहीं जाएगा कहीं। इसी को कहते हैं मन का एकाग्र होना। इसीलिए योगी लोग बड़े कठिन कठिन साधनों से अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, पर कर नहीं पाते। और यहाँ संतों भक्तों के संग, भगवान का नाम गाते, भगवान की लीला कथा सुनते सुनते वे मन सहज में ही प्रभु का हो जाता है। पूर्व के अध्याय में यही चर्चा तो हमने की। कथा सुनते सुनते क्या हुआ, नारद जी कह रहे भाई भगवान मुझे अपने लगने लगे, मेरे लगने लगे, भगवान मीठे लगने लगे। आप यहां बैठो, आप कहीं पर भी बैठो, आप देखो मन वहां ही होगा जिसको मन अपना समझ रहा है, उसी का भजन कर रहा है, उसी का सेवन कर रहा है, उसी का चिंतन कर रहा है। बहुत विचार कर, श्रुति पुराण इतिहास को मत कर संतों ने अपनी बात कही है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। और कबीर जी तो यहां तक कह देते हैं, बोले हरि सो तू मत हेत कर, हरिजन सो कर हेत। हरि सो तू मत हेत कर, हरिजन सो कर हेत। बोले अरे हरि रीझ है तो मुक्ति दे, बोले रीझ भी गए तो मुक्त कर देंगे, हरिजन हरि ही दे। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। पर मैं इन दोनों में से भी विचार करूं तो पाऊंगा कि भाई भजन में लगाने वाला और भजन में हम लगे रहे, ऐसी व्यवस्था भी केवल सत्संग ही है। ये भगवदीय व्यवस्था है, ये भगवान की हुई व्यवस्था है। सत्संग इज अ डिवाइन अरेंजमेंट, ये आपके मेरे लिए भगवान की हुई व्यवस्था है। तो नारद जी ने कहा मैं आकुल व्याकुल दसों दिशाओं में प्रभु को पुकारता, और प्रभु के उसी रूप के दर्शन की लालसा में, उसी व्याकुलता में नारद जी ने कहा तन्मय हो गया, तदाकार हो गया। तो आज तो भाई चर्चा को यही विराम देते हैं, आगे की वार्ता कल करेंगे। श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।